गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को एक बार क्या हुआ कि चाणक्य के सामने चंद्रगुप्त बोले कि जो व्यक्ति असफल हो जाता है क्या उसे हार मान लेना चाहिए। तो चाणक्य बोले कि जब व्यक्ति असफल होता है तो वो सफलता से 2 कदम ही दूर रहता है। आप देखिएगा, जब हम असफल होते हैं तो 1 या 2 नंबर से असफल हो रहे होते हैं, और उस समय यानी कि हम लोग जो विनिंग पॉइंट होता है उससे बहुत नज़दीक पे होते हैं। तो चाणक्य का कहना था कि जब आदमी असफल होता है तो वो सफल मार्ग से थोड़ा सा कद दूर रहता है। अगर वो फिर से प्रयास करे तो उससे वो सफलता से भी उस ज़्यादा शिखर पर पहुंच सकता है। तो इसीलिए आइए हम लोग संकल्प लेते हैं, सब कोई मिलकर जम के करते हैं मेहनत और सफलता को प्राप्त करते हैं। हालांकि आप लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं, मुझे आप लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, और इसी तरह से मैं उत्साह बढ़ाते रहिए। आइए हम शुरुआत करते हैं। कल अब आपको पढ़ाए थे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, 2 दिन से हम पढ़ाए थे पार्ट 1 पार्ट 2 में। आज उससे क्वेश्चन करवा रहे हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने पर पढ़ाने का मेन उद्देश्य होता है कि आप उससे क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, कहता है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। विकास कभी न समाप्त, हम कल पढ़ाए थे कि डेवलपमेंट जो होता है वो कभी नहीं रुकता है। हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और बेहतर होते जाते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर होते हैं। तो चलिए, यह विचार किससे रिलेटेड है। पहला कहता है अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। मतलब कह रहा है कि किसी व्यक्ति में हम लोग अंदर से वो चीज को समझते हैं और हर चीज होता है। ऐसा तो हम नहीं बताए हैं, आपको टॉपिक देख सकते हैं, ये तो नहीं होगा। निरंतरता का सिद्धांत आते हैं, हो सकता है। एकीकरण का सिद्धांत, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब हम पढ़ाए थे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए उसको अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण है, जैसे हाथ छोड़ के साइकिल चलाना, या कोई मोटरसाइकिल भी चलाता है तो उसको पूरे शरीर पर नियंत्रण होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि ग्रोथ में ये चीज आएगा, ये भी नहीं है। अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मतलब वो है, यहाँ पे हम ये बताए थे कि डेवलपमेंट और ये चीज दोनों एक साथ होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। सिर्फ अंतःक्रिया करके, कोई चीज में अंतःक्रिया करके हम सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए डेवलपमेंट होने के लिए सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना, ये जो पॉइंट करा है अंतःक्रिया के सिद्धांत, किसी में सिर्फ हम मन में सोच के हम अंतःक्रिया करें और उससे सीख जाए, ऐसा तो नहीं है। आप देखिए, इसमें देखिए चाइल्ड साइकोलॉजी में जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन छाट लिए, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये वर्ड मायने रखता है, ये वर्ड मायने, अगर जो हिंदी वाले हैं निरंतरता का सिद्धांत जो या कंटिन्यूटी, आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन में अगर ये वर्ड रहा, प्रिंसिपल से क्वेश्चन रहा, अगर कंटिन्यूटी देख लिए या सतत देख लिए, सतत प्रक्रिया है यानी कि लगातार, तो कुछ नहीं करना है, टिक लगा देना है और 1 नंबर। यानी विकास निरंतरता का सिद्धांत। हर दिन हम लोग कुछ नया सीखते हैं और हर दिन हम लोग अपडेट होते रहते हैं। विकास क्या है, हर दिन हम लोग कुछ नया सीखते हैं और हर दिन हम लोग अपडेट होते रहते हैं। तो चलिए इसको आप उतारिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन ला रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हम पढ़ाए थे आपको, आप लोग को याद होगा, मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। सेफ्लोकॉडिल, जिसका हिंदी होता है सिरस्थ। अब आपको ये याद होगा तो क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। कहते हैं बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत, मतलब सेफ्लोकॉडिल के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य है। बच्चे में जो विकास होता है, हम पढ़ा है कि बच्चे में विकास कैसे होता है। तो बच्चे में विकास सिर से पैर की ओर होता है, देखते हैं। विकास पैर से सिर की ओर होता है, पहले पैर डेवलप होता है, उसके बाद पैर से सिर की तरफ जाता है, ये तो नहीं होगा। विकास मध्य से, मतलब मध्य से स्टार्ट होता है, एकदम सेंटर से, ये भी नहीं होगा। शिक्षण और सामाजिक से विकास होता है, पहले तो शिक्षण कब आएगा, जब शरीर का विकास होगा तब तो शिक्षण में भेजेंगे, ये भी नहीं होगा। विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये वर्ड देखिए। विकास पहले बच्चे का सर डेवलप होगा, पर अंदर का सेंटर, तब जाके पैर डेवलप होता है। यानी विकास जो होता है हेड टू टो होता है, ये हम पढ़ाए थे। तो 1 नंबर अपने हाथ में आ गया। हम लोग अगर सफलता से चूक भी गए हैं, सबको मिलकर करिए और बिल्कुल हम लोग निकालेंगे कोई भी टेट का एग्जाम। चलिए इसको कीजिए और हम आगे बताते हैं। इसमें मैंने टिक नहीं लगाया है, ये होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विकास डैश से डैश की ओर होता है। किसी व्यक्ति, हम लोग का जो बच्चा जब जन्म लेता है तो हमेशा जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी
हेड टू टू हम पढ़ाए हुए हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कहाँ से वो देगा। देखिए यहाँ पे कहता है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, जटिल और कठिन, मतलब इसका कहने का मतलब स्पेसिफिक टू जनरल, पहले पैर डेवलप होगा उसके बाद बच्चे का सर डेवलप होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर, जटिल से कॉम्प्लेक्स, ये भी नहीं होगा। स्पेसिफिक टू, ये भी वही बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। साधारण से आसान, इजी से और आसान के बीच, ये भी नहीं पढ़ाया है, मतलब पढ़ाया है लेकिन ये भी नहीं मैच कर रहा है। सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी जनरल टू स्पेसिफिक, ये हो गया आपका जनरल, पहले सर डेवलप होगा फिर सेंटर से, तब वो बच्चे का पैर डेवलप होगा, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसको दिक्कत होंगे मेरे वीडियो को आप देख सकते हो, और आप लोग मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, इसी तरह बढ़ाते रहिए। अमन हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है, जबकि नमन उसे सीखने में ज्यादा समय लेता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। दो व्यक्ति में विकास जो होता है, जो ने कि जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो हर बच्चे का मानसिक स्थिति अलग अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा धीरे सीखता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस को बताता है। सब बच्चा तो एक जैसा नहीं, लेकिन हमको सब बच्चा में ध्यान में रखकर लेसन प्लान बनाना पड़ता है। लेसन की कोई बच्चा हीन भावना ना लगे। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत अच्छा IQ वाला हो, जल्दी सीख लेता है, उससे सामान्य बच्चा को थोड़ा सा लगेगा कि हम तो नहीं सीख पा रहे, लेकिन उसको भी हमको उत्साह बनाना है, सब बच्चा मेरे लिए समान होना चाहिए। तो अमन जो है हर पार्ट को जल्दी सीख लेता है, जबकि नमन उसे सीखने में ज्यादा समय लेता है। यह किसको दर्शाता है। व्यक्तिगत भिन्नता भी तुरंत बोले हैं। अंतर संबंध का इंटरलेशन, मतलब हम लोग किसी के साथ सीखेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। निरंतरता, लगातार हम लोग सीख जाएंगे, ये भी नहीं। समान से यहाँ इसका बात ही नहीं कहा गया है, सीधा है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता। मतलब अमन का IQ हो सकता है बहुत अच्छा हो, नमन से बच्चा तो निर्दोष होता है, दोनों सीखेंगे, लेकिन है क्या कि अमन का IQ कुछ ज्यादा है नमन से, इसलिए वो जल्दी सीख लेता है, नमन थोड़ा समय लेता है। कोई बात नहीं, हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है। तो इसका आंसर ये। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1 नंबर अपने हाथ में है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन सामने। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। हम आपको पढ़ाए थे डेवलपमेंट में, पहला में चलते हम नीचे से चलते, कहता विकास प्रबल तथा दंड के द्वारा दिया था। सिर्फ हम लोग रिवॉर्ड देके पनिश करके बच्चे का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये नहीं होगा। कड़ा है कि अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पर बच्चा सीख जाएगा, बिल्कुल नहीं। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगाता है, यानी बच्चा में सिर्फ मार्क्स के आधार पर बच्चे में ग्रोथ, बच्चे में सिर्फ मार्क्स आ रहा है बच्चे को तो हम सोचेंगे बच्चे का विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। बच्चे में सब चीज का डेवलप होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। विकास परिपक्व कहा जाता है कि बच्चे का एज भी माइंड रखता है। हम पढ़ाए थे आपको मैचुरेशन जो है, कल का वीडियो देख सकते हैं मेरा। बच्चे का परिपक्व यानी कि क्वेश्चन है कि बाल विकास का सिद्धांत इनमें से कौन बेस्ट ऑप्शन है। तो देखिए विकास तब होगा, डेवलपमेंट कब होगा, जब बच्चा परिपक्व होगा। मतलब बच्चे को आप तभी पढ़ा सकते हैं जब बच्चा सीखने के लिए तैयार हो। बच्चे का एज भी आपको मायने रखना चाहिए। अगर बच्चा परिपक्व होगा तो वो सीख जाएगा, लर्निंग करेगा, अनुभव भी उसको बार बार आप कोई चीज सिखाइएगा, अनुभव के आधार पर वो सीखेगा। यानी कि परिपक्वता, मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस के साथ वो जब अनोन क्रिया करेगा, जब उसके साथ वो मिलेगा, सीखेगा, इसकी वजह से वो गठित होगा, यानी इसकी वजह से उसका विकास बिल्कुल होगा। बच्चे जब परिपक्व होगा, जब बच्चे का पियाजे कहें कि बच्चा का एज भी मायने रखता है सीखने के लिए, तो बच्चे को सबसे पहले आपको एज ध्यान देना, कौन सा विधि लगेगा उसके आधार पर, अनुभव के आधार पर। वो बार बार गलती कर रहा है, बार बार उसको सिखाएंगे तो वो सीख जाएगा। तो इसका बेस्ट आंसर ए होगा। ठीक है, तो ये सब प्रीवियस सीटेड रीटेड में पूछा हुआ है। आप इससे कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिए, मैं भी जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं उससे आप कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिए, बिल्कुल बनेगा। और इसी जोश के साथ याद रखिए, कोई भी रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि आप अच्छे हैं कि खराब है। आप बेस्ट है, आप ग्रेट है। कोई भी व्यक्ति आपको, बहुत सारा व्यक्ति पाँव खींचने वाला या डिमोलाइज करने वाला व्यक्ति मिलता है, तो उससे दूर रहिए। और आप याद रखिए कि आप बेस्ट हैं, यू आर द वन पर्सन इन द योर लाइफ। आप बेस्ट हैं, आप ग्रेट है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।